हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज हम सीखने वाले हैं काफ्तान कुर्ती, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 फैब्रिक जो कि कॉटन का है, और मैंने यहाँ पे वाइट कलर का लेस लिया। यहाँ पे मेरा मेज़रमेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि ये शॉर्ट काफ्तान है इसलिए ये 1.5 मीटर में हो जा रही है, लेकिन आपको अगर लॉन्ग काफ्तान चाहिए तो उसके लिए आपको ज़्यादा फैब्रिक लेना होगा। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड यानी 4 फोल्ड करके रखा है। तो हमें फोल्डेड साइड अपने साइड रखना है जहाँ से हम मार्किंग करेंगे, और ओपन साइड हमें उधर की साइड रखना है। तो सबसे पहले हमें अपने शोल्डर की मार्किंग करनी है, बट सिर्फ मार्क करना है, उसे काटना नहीं है। तो मेरा शोल्डर है 14 इंच, जिसका मैं हाफ़ लूँगी 7 इंच। एंड यहाँ पे अब हम आर्म होल लेंगे, तो यहाँ आर्म होल 8 इंच फिक्स है सबका। तो 8 इंच पे मार्क करने के बाद अब हम करेंगे यहाँ पर वेस्ट लेंथ की मार्किंग। तो मैं यहाँ पे 14 इंच पर मार्क करूँगी। उसके बाद हम करेंगे हिप लेंथ। तो हिप लेंथ यहाँ पे मैं 19 इंच रख रही हूँ। तो चेस्ट, वेस्ट और हिप, इन 3 मेज़रमेंट से ही हमारा काफ्तान कुर्ती रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार मेज़रमेंट करके दिखा दे रही हूँ। अब हम करेंगे यहाँ पे चेस्ट राउंड की मार्किंग। तो मेरा यहाँ पे 32 चेस्ट है, जिसको मैं 4 से डिवाइड करूँगी, और जितना आएगा उतना मैं मार्क कर लूँगी। सेम हमें वेस्ट और हिप राउंड में भी करना है। इन सभी पॉइंट को हमें जॉइंट कर लेना है। अब हम करेंगे नीचे से राउंड की मार्किंग। तो यहाँ से हमें 4 या 3 इंच पर, तो ओपन साइड से हमें 3 या 4 इंच अंदर आते हुए मार्क कर लेना है, और फिर हिप लाइन से हमें उस राउंड लाइन को डायगोनल लाइन से मैच कर लेना है। तो यहाँ पर हमने काफ्तान कुर्ती की मार्किंग कर ली है। अब हमें फिटिंग की मार्किंग करनी है, जिसके लिए हम इसको ओपन करेंगे, और सेम मेज़रमेंट हमें दूसरे साइड ले करके मार्क कर लेना है। इसमें हमारा कटिंग कुछ नहीं होता है, इसलिए हमें इसकी मार्किंग सीधे फैब्रिक में करनी होती है, उल्टे फैब्रिक में नहीं करनी होती है। तो हमें इसका सेंटर पॉइंट निकाल के पहले चेस्ट की मार्किंग करनी है, और फिर वेस्ट की मार्किंग करनी है, और देन हिप की मार्क करके हमें राउंड की मार्किंग करके सबको मिला लेना है। और यही हमारा फिटिंग मार्किंग होगा, जिस पर हमें सिलाई लगानी है। तो ड्रेस मुझे बिल्कुल फिटेड चाहिए थी, इसलिए मैंने कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करी है। बट आपको अगर लूज़ रखना है अपने काफ्तान को, तो आप हाफ़ इंच का लूजिंग ऐड कर सकते हो। तो हमने दोनों साइड अपने फिटिंग की मार्किंग कर ली है, और नेक की भी मार्किंग हमारी हो गई है। तो अब करेंगे हम स्टिच। उससे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ कि मेरा कैमरा गलती से ऑफ़ हो गया था, तो यहाँ पर एक पार्ट छूट गया है। जो हमारा नेक वाला पार्ट था, जहाँ हमने नेक ड्रॉ किया था, वहाँ से हमें फैब्रिक को पूरा अलग करना है। जिस तरीके से आपको दिख रहा होगा, मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। तो नेक जहाँ पे हमने मार्क किया था ना, वही उधर वाला पार्ट ही हमें अलग कर देना है। फिर हम उसको तैयार करके एंड फिर दोनों को जोड़ेंगे। तो फिर यहाँ पे मैं नेक बना रही थी। तो नेक जिस तरीके से हम लोग पेस्टिंग पेपर पे पेस्ट करके बनाते हैं, वैसे ही बनाना है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो अभी हम फैब्रिक के नेक का सेंटर निकाल लेंगे, और फ्यूजिंग पेपर पे जो हमने नेक बनाया है उसका भी हम सेंटर निकाल लेंगे, और दोनों को एक जगह मिलाकर स्टिच कर लेंगे। तो सेंटर निकालने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है कि बराबर फोल्ड करके, और आपको एक कट लगाना होता है, जिससे हमें सेंटर का पॉइंट मिल जाता है। तो अब हम फैब्रिक में भी वैसे ही करेंगे। तो पूरी वीडियोस में ना मेरी लैंग्वेज थोड़ी लड़खड़ाई होगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मुझे बोलने की आदत नहीं है ज़्यादा। तो वॉइस ओवर करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती है। मैं बोलना कुछ और चाहती हूँ और निकल कुछ और जाता है। अब बार बार शुरू से बोलना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। तो जैसे मैंने किया है वैसे आपको भी करना है यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ स्टिच लगाना है। ध्यान रहे कि हमारा जो बकरम है, पेस्टिंग पेपर है, उस पर हमारा सिलाई नहीं लगना चाहिए, उससे हट कर ही आप सिलाई लगाएंगे, ठीक है। हट कर का मतलब ये नहीं था कि आप मार्जिन लो, मतलब एकदम सटा करके करना है, बस उसके ऊपर नहीं चढ़ाना है स्टिचिंग को। तो सिलाई लगाने के बाद हमें कट करना है अपने नेक को हाफ़ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, और जो हमने हाफ़ इंच का मार्जिन छोड़ा है उसमें भी हमें कट्स लगाने हैं, ताकि हमारा राउंड आसानी से हो जाए नेक पर। तो इतना शायद बेसिक आप सभी को पता होगा, बट फिर भी मैंने इसमें बता दिया है। फिर हम अपने नेक को ऐसे करके पलट लेंगे और तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैं टॉप स्टिच भी डाल रही हूँ, अगर आपको नहीं डालना है तो आप ना डालें, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। और पीछे का मैंने कुछ इस तरीके से तैयार कर लिया है। अब हमारा फ्रंट और बैक दोनों नेक हमारा तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है कि बैक नेक और फ्रंट नेक को ऐड करना है। देखिए कुछ इस तरीके से हमने नेक वाले
पार्ट को पूरा अलग कर दिया था ना, तो अब हम दोनों शोल्डर्स को जोड़ेंगे। तो नेक को एक के ऊपर एक रखते हुए हमें यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है। मेरे पास ये वीडियो बहुत दिनों से पड़ी हुई थी, बट एडिट करना, वॉइस ओवर करना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है मेरे लिए, इसलिए मैं थोड़ा देर से ये वीडियो डाल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर को अटैच कर लिया। अब हम इसमें लेस अटैच करेंगे। तो जो हमारा 3 साइड बचा हुआ है ना, उसको हम लेस से कवर करेंगे, ठीक है। तो मैंने इस तरीके का स्मॉल बॉल्स वाला लेस लिया है। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग अपने चॉइस का कोई भी लेस ले सकते हो। तो एक सजेशन चाहिए था आप सभी से कि मेरी वीडियोस में आपको क्या क्या कमी लगता है, वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। ओके, तो इस तरीके से हमें लेस लगाना है। जो साइड हमारा फोल्डेड नहीं था उसे मैंने फोल्ड कर लिया है। अब हम लेस लगाएंगे। तो मुझे लेस बहुत कम दिखाना था, इसलिए मैं बहुत सारा लेस का पार्ट मैंने अंदर की ओर कर दिया है और बहुत थोड़ा सा मैंने बाहर की ओर रखा है। तो यहाँ पर मैंने लेस लगाकर कंप्लीट कर लिया है अपने ड्रेस को। अब बस हमें फ़िटिंग देनी है। तो फ़िटिंग के लिए हम क्या करेंगे, अपने कपड़े को अच्छे से जमा कर रख लेंगे। यहाँ पर हमने अपने फ़िटिंग की मार्किंग करी है, हमें बस वहाँ पे सिलाई लगा लेनी है और बस ये कंप्लीट है हमारा ड्रेस। तो यहाँ पर हम ऐसे जमा कर रख लेंगे अच्छे से एंड सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो जिनको सिलाई आती है वो तो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, बट जिनको नहीं आती आप देख लो, ऐसे सिलाई लगाना है। तिरछे में आकर के हमें एंड करना है, ठीक है। और इस साइड भी हमें वैसा ही करना है। अच्छा, नेक में ना हेमिंग जाएगा, तो आप लोग हेमिंग ज़रूर करना, क्योंकि अगर स्टिच डालते हैं तो वो नेक बहुत वियर्ड लगता है, इसलिए। एंड या दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ काफ्तान, जो कि समर के लिए बेस्ट है। और इसके साथ वाइट प्लाज़ो मैंने मेरे घर पे पहले से था, मैंने वो वेयर करा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आप ट्राई करना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना।